इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। लें जी, कल से खेला जाएगा जी, कल से बल्कि आगाज होगा पाकिस्तान टूर और बांग्लादेश ओडीआई सीरीज का। कल पहला मैच 1:15 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ढाका में खेला जाएगा। अच्छा, हम ना इस पर आज बड़ी तफसीलन बातें करते रहेंगे। वैसे तो जो स्क्वाड है हमारा वो इस काबिल नहीं है कि उन पर बात की जाए। लाइक के यार, ठीक है, हमारे ही लड़के हैं, हमारा ही स्क्वाड है, हमारी ही टीम है। बट सवाल ये है कि आया ये लोग मेरिट पर हैं कि नहीं है। तो इसी पर आज की वीडियो में बात होगी, बल्कि साथ साथ मैच पर भी बात होगी और साथ साथ पीएसएल का भी स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। पीएसएल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। कुछ ग्राउंड्स का भी इजाफा किया गया है। एज यू नो कि 8 टीमों के दरमियान ये टूर्नामेंट खेला जाने वाला है। खैर, सबसे पहले बात करूं पाकिस्तान का स्क्वाड। वैसे तो मैं शेयर कर चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर से मैं आपके साथ स्क्वाड शेयर कर दूं। लेकिन उससे पहले मैं बांग्लादेश का स्क्वाड एक दफा पढ़ता हूं, फिर आपने खुद ही अपना हिसाब लगाना है कि आया हम लोग तैयार हैं सामना करने के लिए बांग्लादेश का। बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल है मेहदी हसन मेराज, कप्तान है। अफीफ हुसैन, लिटन दास की वापसी हुई है। मेहदीउल इस्लाम अंखन, मुस्तफिजुर रहमान, नहीद राना, नजमुल हसन शांटो, रशीद हुसैन, सैफ हसन, शोरिफ अल इस्लाम, सोमिया सरकार, सॉरी मैं कमार कह रहा था, तनवीर इस्लाम, तंजीद हसन, तास्कीन अहमद और हेराडे। साथ साथ अगर पाकिस्तान का स्क्वाड शामिल करूं, अब आपने वो स्क्वाड सुन लिया, अब आपने पाकिस्तान का स्क्वाड सुनना है और फिर आपने कहना है कि बात तो सही है, मतलब कि हम सामना, मतलब ठीक है, देखें आप स्क्वाड देखें। शहीन शाह अफरीदी, अब्दुल समद, अबरार अहमद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, गाजी गौरी, हारिस रऊफ, हुसैन तल्लत, माज सदाकत, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साद मसूद। 3 लिस्टे मैचेस, साजिद फरहान और शमाइल हुसैन। तो ये स्क्वाड पाकिस्तान का। अब आपने अगर ये मैं कहता कि पाकिस्तान में सीरीज होती तो मैं कहता ठीक है, ये स्क्वाड इज फेयर इनफ टू फाइट अगेंस्ट बांग्लादेश जैसी टीम। बट बट वी आर गोइंग टू प्ले इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कंडीशन आपके सामने होती है। आपको पता है कि कितनी स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो यहाँ एक सफियान मुकीम मिसिंग है। चलें जी, जो जो मिसिंग है सो मिसिंग है। बट मेरा सवाल यह कि क्या ये अनएक्सपीरियंस्ड टीम, जिसमें 6 अनकैप्ड प्लेयर्स होंगे, वो बांग्लादेश की एक्सपीरियंस टीम, और बांग्लादेश में वो जब खेल रही है, और बांग्लादेश हिट्स डिफरेंट व्हेन दे आर प्लेइंग इन देयर होम, तो फिर आप क्या मुकाबला कर पाएंगे बांग्लादेश का? दैट्स वेरी क्वेश्चन मार्केबल क्वेश्चन। खैर, अब देखते हैं क्या बनेगा। अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, तो कंडीशन स्पिनर्स फेवरेबल होंगी और आपका कुछ पता नहीं, आप वैसे ही माशाल्लाह। खैर, ओडीआई में बाबर आजम को नहीं डाला गया, और बाबर आजम को पता नहीं क्या कहकर नहीं डाला गया। मतलब कि कुछ कहते हैं कि रेस्ट दी गई है, कुछ कहते हैं ड्रॉप हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही, मतलब कि हमें क्लियर किया ही नहीं जाता। अब आप देख लें, गाजी गोरी को लाया गया, सेकंड विकेट कीपर के तौर पर लाया गया। अगर मैं गाजी गोरी के स्टैट्स देखता हूँ, तो वो स्टैट्स मुझे ना फर्स्ट क्लास के ज्यादा मजे के लगते हैं बनिस्बत लिस्ट ए के। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं अपना हसीबुल्ला के स्टैट्स देखता हूं, तो वो तो मुझे लिस्ट ए के भी बड़े मजे के लगते हैं। इतने मजे के लगते हैं, इतने मजे के लगते हैं कि मैं अभी गाजी गोरी को टीम से बाहर करूं और हसीबुल्ला को इन कर लूं। लेकिन लेकिन क्या होता है, आज से एक जो पिछली सीरीज हुई थी, उसमें तो गाजी गोरी हमारी, मतलब हसीबुल्ला हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थे। देन मतलब कि गाजी गोरी की जगह हसीबुल्ला थे। तो आया क्या चीज हुई कि गाजी गोरी को लाया गया? अगर गाजी गोरी को, मतलब हसीबुल्ला को आपने नहीं रखना था, तो रोहेल नजीर बड़े टाइम से आपके साथ चल रहे हैं, तो वो भी हो सकते थे। बट हमें क्लियर नहीं किया जाता, ना हमें बाबर आजम के बारे में क्लियर किया जाता है, ना हमें हसीबुल्ला के बारे में, या जो भी जिसको भी आपने ड्रॉप किया। सुफियान मुकीम का आज तक नहीं पता चल सका कि उनको ड्रॉप क्यों किया जा रहा है। खैर, यही तो हमारे हालात होते हैं कि कोई फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके लिस्टे में आ जाता है, कोई T20 में परफॉर्म नहीं करता तो वो लिस्ट ओडीआई से बाहर हो जाता है। इस तरह का तो हमारा सीन चलता है। तो इस तरह से हमें क्या पता लगता है कि हम वाकई ही सीरियस नहीं है, और हम अभी भी, फिर पता है हमने 27 के वर्ल्ड कप के बाद भी कहना सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। अब जो टाइम है सर्जरी करने का, बल्कि अभी मेरे ख्याल में टाइम गुजर चुका है। अब आपने जो एक स्क्वाड बना दिया था ना, जो पहले रोस्टर ओडीआई का बना दिया था, उसको बैक करें टिल 27 वर्ल्ड कप। उसमें कुछ, मतलब उसको तैयार करें। आज आप अगर कहें कि ये बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज नहीं है, इजहार यकजहती के लिए सीरीज है, तो मैं ये भी नहीं मानने को तैयार। मैं क्यों मानने के लिए नहीं तैयार कि चले इजहार यकजहती वाली तो समझ आती है, लेकिन ये बड़ी सीरीज नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानने को तैयार कि आपके पास मैचेस बड़े कम है। कुल मिला के जो कंफर्म्ड मैचेस है ना, वो 8 से 9 मैचेस हैं जो आपने खेलने हैं
वर्ल्ड कप से पहले पहले या इस साल में खेलने हैं, तो फिर अगर आपके पास मैच कम है तो फिर ये तो नहीं आपने करना ना कि आज ये शीदे की टीम खेले कल मीदे की टीम खेले, इस तरह नहीं होता। और अगर मैं लास्ट 5 मैचेस की बात करूं, हेड टू हेड की नहीं मैं बात कर रहा, मैं 5 मैचेस की बात कर रहा हूं कि दोनों टीम्स में 5 मैचेस कौन कौन जीता है। पाकिस्तान अपने पिछले 5 में से 1 मैच हारा है, जबकि बांग्लादेश अपने 5 में से 2 मैच जीता है। यहाँ तो आपको क्लियरली एज है, लेकिन मैं यही बार बार बात कर रहा हूं कि ये टीम मुकाबला कर ले और जीत जाए तो दैट विल बी वेरी बिग थिंग। क्यों थिंग? क्योंकि ये अनएक्सपीरियंस टीम है और बांग्लादेश में खेल रही है। बांग्लादेश की कंडीशन इस तरह की है कि बांग्लादेश जब वेस्ट इंडीज के साथ खेल रही थी ना, तो एक मैच में 84 ओवर स्पिनर्स ने कर लिए थे, इस तरह की कंडीशन है। और एक मैच में वेस्ट इंडीज ने अपने 50 के 50 ओवर, हमने देखा ही नहीं है ये कभी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने 50 के 50 ओवर्स स्पिनर से करवाए थे। तो इस तरह की कंडीशन है, स्लो कंडीशन है। तो आपको, मुझे नहीं पता ये स्क्वाड कितना फायदेमंद हो सकता है। खैर देखते हैं अब क्या होगा। अच्छा, अगर मैं साथ साथ ये बात करूं कि प्रोबेबली 11 क्या बनेगी पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में तो जो 11 बनेगी ना वो कुछ इस तरह की होगी। वो कुछ इस तरह की क्या होगी, साहिब फरहान और मास सदाकत से ओपन करवाया जाएगा जो कि बनता है। लेकिन एक चीज है कि दोनों ओपनर्स डेब्यूटेंट्स होंगे, यानी कि नो एक्सपीरियंस्ड ओपनर इन योर लाइनअप। खैर शमाइल हुसैन को नंबर 3 पर खिलाया जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, यहां से मुझे एक दोबारा बात याद आई। नंबर 3 मतलब बाबर आजम का नंबर। हमने बड़ी बातें सुनी थी कामरान गुलाम के बारे में कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट मिल गई, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट मिल गई, और हमने देखा भी जब बाबर आजम को टेस्ट से ड्रॉप किया गया तो कामरान गुलाम बाबर आजम के नंबर पर खेले और उन्होंने परफॉर्म भी किया। बट अब हम क्या देखते हैं कि बाबर आजम टीम में नहीं है, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट भी टीम में नहीं है। शुमाइल हुसैन चले जी नंबर 3 पर खेल लेंगे, 4 पर रिजवान खेलेंगे जिनका बनता भी है, 5 पर आगा खेलेंगे जिनका बनता भी है। अब हुसैन तल्लत या गाजी गोरी, मेरे ख्याल में आपने चले जी गाजी गोरी को डाला तो है सेकंड विकेट कीपर, लेकिन फिर भी हुसैन तल्लत थोड़े से एक्सपीरियंस है, हुसैन तल्लत की भी परफॉर्मेंसेस पर बड़े सवालात हैं, लेकिन हुसैन तल्लत थोड़े एक्सपीरियंसड हैं, तो आई थिंक उनको होना चाहिए 11 में। अच्छा, फिर आप 8वें पर डाल लें जी शहीन शाह अफरीदी को, 9वें पर आप डाल लें वसीम जूनियर को, 10वें पर स्पिन फेवरेबल कंडीशन अगर ना होती तो मैं कहता कि सुफियान फैसल अकरम या अबरार अहमद में से किसी एक को रख लें, लेकिन अब आप इन दोनों को रखें और अपनी 11 पूरी कर लें। खैर साथ साथ पीएसएल का भी स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। ईद के हफ्ता बाद से पीएसएल स्टार्ट होगी, 26 मार्च से शुरू होगी, 3 मई तक पीएसएल होगी, 8 टीमों के दरमियान होनी है। पीएसएल पर बड़े बड़ी तनकीदात हैं, बड़े सवालात हैं कि यार पहले एक नई टीम आती है पिंडीज मुल्तान सुल्तान खत्म करके, फिर हम देखते हैं जो नई टीम सियालकोट स्टैलियंस आई होती है जिसकी बड़ी रिच हिस्ट्री होती है डोमेस्टिक में, नेशनल टी20 में, जो कि ऑन गोइंग है। खैर उसमें हम देखते हैं फिर उस टीम के साथ बड़ा मजाक किया जाता है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है जो कि समझ से बाहर है। खैर मेरा यही था कि अब हम पीएसएल की तरफ ही बढ़े, पीएसएल पर ही वीडियोस आए, लेकिन अब बीच में आ गई है सीरीज, तो वो सीरीज खत्म होती है फिर हम पीएसएल की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन इस दफा जो सीरीज अपना क्या पीएसएल है, पीएसएल 11 ग्राउंड्स में इजाफा हो गया, वेन्यूज का इजाफा किया गया, लाइक के पिशावर का आ गया इमरान खान स्टेडियम, और फैसलाबाद के स्टेडियम का भी इजाफा कर दिया गया है। अब पता नहीं पिशावर तो जैसे पिशावर जलमी का होस्ट हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फैसलाबाद किस टीम को होस्ट करेगा। कोयटा ग्लैडिएटर भी है, हैदराबाद भी, हैदराबाद तो शायद कराची में अपनी होस्टिंग ले लेगा, और इस्लामाबाद भी है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी दे मुझे इजाजत। अब मैं कहूँ कि मैं इस टीम को बैक करूंगा अपने फर्स्ट ओडीआई के लिए, सीरीज के लिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमने कब तक ये अल्फाज बोलने हैं कि स्क्वाड तो अनाउंस हो गया, आकिब जावेद ने अपना कारनामा तो अंजाम दे दिया है, अब हमें बैक ही करना है, बैक ही करना है। मुझे ये चीजें समझ से बाहर होती जा रही। खैर अभी मुझे इजाजत, मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ईमान अल्लाह।